ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नी लीगल सेवा पे। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जजमेंट, वो है डिसमिसल फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। ये एक कैट ट्रिब्यूनल की जजमेंट है जो आप लोगों की स्क्रीन पे सामने है। आइए देखते हैं इस केस के क्या फैक्ट्स थे। सबसे पहले डिसमिसल में चार्जशीट आती है जी। चार्जशीट है, पेनल्टी डिसाइड होती है, उसके बाद शो काज नोटिस होता है। तो एक प्रॉपर सर्विस लॉ का प्रोसेस बनाया गया है। और फाइनली जो पनिशमेंट है वो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, विच शैल ऑर्डिनरली बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। ये एक पोस्ट ऑफिस है, डिपार्टमेंट उसका मैटर है जहाँ पे एक एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है। वो 2010 में ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को एज अ पोस्टल असिस्टेंट, और उन पे जो चार्जशीट होती है वो 16 अंडर रूल 14 ऑफ द सीसीएस रूल्स 1965 की जाती है। चार्जशीट के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो पहला होता है कि 500 रुपये की जो एंट्री है वो आपने गवर्नमेंट अकाउंट्स में नहीं चढ़ाई, और दूसरा है जो इलीगल वे से आपने 45,000 रुपये विड्रॉ कर लिए हैं किसी के फॉर सिग्नेचर करके। दो चार्जेस चार्जशीट में लगते हैं। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देते हैं, और फिर इंक्वायरी रिपोर्ट के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन आता है एप्लीकेंट का। फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उन सारों चीज़ों को कंसिडर करके डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर पास कर देती है। उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी आती है। एपेलेट अथॉरिटी को अपील सबमिट होती है, वो भी इस ऑर्डर को अपहेड करती है, उनका डिसमिसल पक्का कर देती है। उसके बाद एप्लीकेंट रिवीजन पिटीशन डालता है कि शायद उनको रिवीजन में कोई रिलीफ मिल जाए, बट उनकी रिवीजन भी एक्सेप्ट नहीं होती। और वो 2-3 रिमाइंडर्स भी भेजते हैं कि रिवीजन पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया जाए। फिर वो दोबारा ट्रिब्यूनल में आते हैं और ट्रिब्यूनल उनको डिस्पोज करती है कि 4 हफ्ते के अंदर इनकी रिवीजन पिटीशन डिसाइड करें आप। होता क्या है कि रिवीजन पिटीशन भी फेल हो जाती है और जो पेनल्टी है इम्पोज होती है। ये अनेक्शर A13 तक चलता है। उसके बाद जो ग्राउंड्स लेते हैं एप्लीकेंट, वो क्या ग्राउंड होता है? पहला कि जो CFSL रिपोर्ट है वो वेग है, उसमें कोई क्लियर कट फाइंडिंग्स नहीं है और ना ही उसमें कोई कंक्रीट एविडेंस है। दूसरा कहते हैं जो काउंटर पे काम करते थे वहाँ से 45,000 का गबन नहीं हुआ है, ये किसी और ने लिए हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम भी देते हैं। और फिर उसके बाद जो ये चार्जेस कहते हैं कि जो चार्जेस उन पे लगाए गए हैं इंक्वायरी ऑफिसर प्रेजेंटिंग ऑफिसर से, वो लेट अपॉइंट हुए हैं और 3 इयर्स का जो डिले है वो उनके फेवर में है। वो इसका भी सहारा ले रहे हैं। उसके बाद जो चार्जशीट है, जो उसमें आर्टिकल्स इस्टेब्लिश हैं, वो कह रहे हैं कि वो CCS रूल्स में कवर नहीं है। उसके बाद रिविजनरी अथॉरिटी पे भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने फैक्ट्स अच्छे से नहीं देखे। और सबसे लास्ट जो रहता है वो रहता है कि जो पेनल्टी इम्पोज हुई है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब कम और छोटा ऑफेंस है और पनिशमेंट बहुत बड़ी है। ये उनका ग्राउंड था। उसके बाद जजमेंट्स कोर्ट होती हैं, BC चतुर्वेदी यूनियन ऑफ इंडिया, चिरंजीत लांबा भगत राम वर्सेस HP रमेश प्रसाद। ये सारी अपना एप्लीकेंट कोर्ट करता है। उसके बाद रिस्पॉन्डेंट्स का साइड आता है, वो अपना साइड कहते हैं। 2010 में ये अपॉइंट होते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र होता है उनका। और 2013 का इंसिडेंट है जब ये वहाँ पे मुस्तफ़ाबाद में चोरी होती है। फिर इनके सामने एक फ्रॉड आता है जहाँ पे विड्रॉल्स होती हैं। फिर वो विड्रॉल्स की इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी के लिए वो CFSL को अपॉइंट करते हैं। वो सारे सिग्नेचर्स को एग्जामिन करते हैं। जो जो भी एम्प्लॉयज़ उस टेन्योर पे वहाँ पे थे, उन सभी का स्पेसिमन लिया जाता है। CFSL शिमला भेजा जाता है। फिर उनकी रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट में जो प्राइमरी अक्यूज्ड मानते हैं वो इस एप्लीकेंट को मानते हैं कि इन्होंने ही ये प्राइमरी पर्सन है जिनके साइन हमें लगते हैं कि जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल हैं। ऑन दिस बेसिस उनको एक चार्जशीट दी जाती है, और चार्जशीट में उनसे फिर जवाब मांगा जाता है। और ये एप्लीकेंट की प्रोसीडिंग चलती है सेक्शन 14 ऑफ CCS रूल्स। उसके बाद एनेक्शर जो एप्लीकेंट है अपना रिप्लाई देता है और सारे चार्जेस को डिनाई करता है। उसके बाद एक इंक्वायरी ऑफिसर एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, और वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद फिर एक बार डिफेंस का रिप्रेजेंटेशन आता है एप्लीकेंट की तरफ से। डिफेंस रिप्रेजेंटेशन के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसिडर करती है सारे रिकॉर्ड्स को, और उसके बाद डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये अपहेड करती है। तब जाके इनको पनिशमेंट मिलती है। अपील एपेलेट को जाती है, वो भी डिसमिस, रिवीजन भी डिसमिस। अब नाउ जो रिस्पोंडेंट्स वो कह रहे हैं कि जो ये ऑफेंस है पैसों के गबन का या फॉर सिग्नेचर का, ये एक सीरियस ऑफेंस है, एंड इट इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये काफ़ी सीरियस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट पे काफ़ी आपत्तिजनक वाली बात है। रिस्पोंडेंट भी अपनी जजमेंट्स देता है। बैंक ऑफ इंडिया, डकाला सुरनैना, हिम
प्रभात सिंह की, परमानंद की, ये सारी सेलिब्रेटेड जजमेंट्स है, AK चोपड़ा, जहाँ पे अपहेल्ड किया जाता है पनिशमेंट को। सो अब कोर्ट अपनी साइड पे आती है कि रूल 14 के हिसाब से जो CCS की प्रोसीडिंग्स है वो एकदम सही हुई है, और ना ही कोर्ट को लगा कि कोई वायलेशन रूल्स और नेचुरल जस्टिस की हुई है। और ये एक लॉ है सेटल्ड की ये कोर्ट री एग्जामिन नहीं कर सकती एविडेंस को। अगर कोई सोचे कि हम एपेलेट कोर्ट में या कैट कोर्ट में री अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर सकते हैं, नहीं। हम हाँ, अगर कोई सेटल्ड लॉ प्रोसीजर है नहीं फॉलो किया कोर्ट में, उसके बेसिस पे हम रिलीफ ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दे हैव नॉट फॉलोड द नॉर्म्स, दे हैव नॉट फॉलोड द सर्विस लॉ, और जो भी सेटल्ड प्रोसीजर है, जो भी सेटल्ड प्रेसिडेंट्स है, उनको फॉलो नहीं किया हुआ है, वो ग्राउंड रहता है डिसमिसल प्रोसीडिंग्स में। सो कोर्ट ने वो सारा चीज़ें अपने में डिस्कस की, कोर्ट ने सारे एविडेंस को देखा, और जो एक्सक्यूज़ ये एप्लीकेंट दे रहा था कि मैं पुलिस इंक्वायरी में कॉपरेट कर रहा था, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में कोई नॉलेज नहीं थी, सो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने माना कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी अगर पुलिस इंक्वायरी चल रही है तो आपको डोमेस्टिक इंक्वायरी के बारे में भी पता होना चाहिए। सो ये जो डिफेंस था कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। बार बार एप्लीकेंट यही अपना ले रहा था फेवर कि उनका जो ये इंक्वायरी का है उनको एक बार भी इसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया गया। सो इस भी रिस्पॉन्स को गलत माना। कोर्ट ने कहा आपको इट वॉज विद इन योर नॉलेज कि अगर पुलिस प्रोसीडिंग है और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो दोनों साइड बाई साइड चल सकती है, सो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने दोनों प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करना था। फिर कोर्ट ने अपने आप पे जस्टिफाई किया कि जो रिपोर्ट्स आई हैं सी फैसल की वो प्रूव करती हैं कि जो फॉर्जरी हुई है वो सिग्नेचर पे हुई है। सो कोर्ट ने माना कि जो बोथ द चार्जेस हैं एज लिस्टेड इन द चार्जशीट वो अपने आप प्रूव करते हैं इस केस को। फिर ट्रिब्यूनल ने सही माना कि जुडिशियल रिव्यू में there is no perversity of the order and procedural illegality or nor it is a case of disproportionate penalty। so इस केस में वो तीनों चीज़ें फुलफिल नहीं होती, तभी कोर्ट ने इस ऑर्डर में कोई इंटरफेरेंस नहीं की, पेनल्टी को अपहेल्ड किया और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। बट हाँ, उन्होंने एक चीज़ की इनके फेवर में कि जो डिस्मिसल फ्रॉम सर्विस के आगे विच शैल ऑर्डिनरी बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट जॉब, इसको डिलीट करवा दिया। सिर्फ ये एकमात्र रिलीफ मिली, रेस्ट कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।